उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगाए हैं मोहसिन रजा जी ने। इस वक्त हमारे साथ हैं सर, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं आप और इतना क्रिकेट में नाम आपने कमाया है। आज यूपीसीए पर आपने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि यूपीसीए में भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे खिलाड़ियों से लिए जा रहे हैं उनको आगे ले जाने के लिए। देखिए, इस तरह से इसकी शिकायतें हमारे पास में आ रही थीं और लगातार, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट भी खेला हूं, आप सभी जानते हैं। और यूपीसीए एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड संस्था है और उसको 2005 में कुछ लोगों ने आकर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। और कंपनी में कन्वर्ट किया, ये बात आप सबको भी नहीं पता थी और बहुत से लोगों को नहीं पता थी। तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, एक लिमिटेड कंपनी की तरह बनाई गई। और उसके बाद लगातार हम तो, चूंकि काफ़ी समय से मैं समाज सेवा में आ गया और हम लोग इधर राजनीति में सक्रिय हो गए, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें हमारे तक नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं उस तरफ नहीं था। लेकिन बीच में अभी हाल में बहुत सारी शिकायतें पूरे उत्तर प्रदेश भर से आने लगी कि साहब वहाँ पर सिलेक्शन को लेकर लोगों से पैसा लिया जा रहा है। और प्रमाण के साथ में बच्चे आए और उन्होंने शिकायत करी। आपके चैनल्स पे भी कई हमने प्रिंट मीडिया में भी देखा और सोशल मीडिया पर भी देखा कि बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने आकर शिकायत करना शुरू की। तब मुझे लगा कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए, हमारी भारत सरकार को हमें अवगत कराना चाहिए कि ये एक कंपनी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कंपनी जो है वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये एक संस्थागत चीजें होती हैं और संस्था के तहत ही बीसीसीआई भी हमारी चलती है। बीसीसीआई में बहुत पूर्व में कभी कोई विवाद हुआ था तो बीसीसीआई ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक लोढ़ा कमेटी, जस्टिस लोढ़ा कमेटी बना दी थी और उस लोढ़ा कमेटी की नियमावली से ही चलता है बीसीसीआई और सारे राज्यों की जो एसोसिएशन है। लेकिन इन्होंने तो उसको भी नहीं माना, क्योंकि अगर ये उसको मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको, जब उसके नियम और कायदे को मानेंगे तो ये सब अपना मनमाने तरीके से नहीं कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश के 36 ऐसे जनपद हैं जिनको ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो उनके बच्चे, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए तमाम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यहाँ तो एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। वहां पर अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें और बच्चों के सिलेक्शन क्राइटेरिया में लेकर कि कहीं पर 15 लाख रुपए, कहीं पे 10 लाख रुपए, कहीं पे 25 लाख रुपए, ये शिकायतें अभिभावकों ने और बच्चों के द्वारा की गई हैं। सर, कौन है वो लोग? क्या किसी का नाम बताना चाहेंगे आप या किसी का पद बताना चाहेंगे? किस लेवल पे हैं ये लोग? मैंने कहा कि ये सारी शिकायतें, ये सारे पत्र भेजे जा चुके हैं भारत सरकार से लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी हम लोगों ने दे दिया है और सारे पत्रों पर कार्रवाई भी हो रही है। और आपको एक बात बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी जो है, ये लिमिटेड कंपनी के खिलाफ 8 इनके पदाधिकारियों के खिलाफ में बहुत ही कहना चाहिए फ्रॉड और भ्रष्टाचार के मुकदमे पंजीकृत हैं। तो ये मुकदमे कोई अपने आप थोड़ी करा देगा। किसी को क्या दुश्मनी पड़ी कि हम जो है मयूर के खिलाफ मुकदमा लिखा दें? कोई आपने ऐसी बात या हमने कोई ऐसी बात की होगी तभी आप हमारे खिलाफ जाएंगे, न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। और अगर आप प्राथमिकी दर्ज नहीं कराएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? तो इनके 2 डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमे हैं। एक डायरेक्टर तो इनके मेरठ में है, वो उनके ऊपर तो पूर्व से ही एक मुकदमा चल रहा है जो उन्होंने फर्जी पेपर लगाकर पूरी नौकरी कर डाली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी। तो ये ऐसे लोगों को रख रहे हैं ना। एक डायरेक्टर है, उनके खिलाफ यही पैसे का लेन देन का मामला है। एक डायरेक्टर के खिलाफ मारपीट का मामला है, भ्रष्टाचार का 420 का मामला है। और 2 सिलेक्टर्स के खिलाफ, जो सिलेक्टर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जिनका सिलेक्शन की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैसा लिया। बच्चे कह रहे हैं हमसे पैसा लिया। एक वाराणसी के हैं, हमारे पास, नाम नहीं लूंगा, आप लोग बात करिए, आप जाइए मीडिया के सामने, वो बात करेंगे आपसे। मेरे पास साक्ष्य और प्रमाण हैं कि इस कंपनी के खिलाफ उन्होंने भी कहा कि मुझसे भी पैसा लिया गया और छोटी मोटी रकम नहीं ली गई है। दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर आप यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे जनपद में रखते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं चुपचाप और खिला देते हैं। वो हमारे राज्य के भी बच्चे नहीं है, लेकिन उनका भी दोहन गलत हो रहा है। ये तो मनमाने तरीके से उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी जो कर रही थी, ये हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और हम न्यायालय भी जाएंगे। हम इसलिए न्यायालय जाएंगे क्योंकि जो इनके 8 ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमे हैं, उनमें भी इनके खिलाफ चार्जशीट भी है। ये कहते हैं चार्जशीट नहीं है, इनके खिलाफ चार्जशीटेड हैं ये कई इनके पदाधिकारी। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला वहां पर था। तो जब हमारे संज्ञान में आया तो हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है।
तो हमने इस प्रश्न को माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया और भारत सरकार को भी लिखा है और कर विभाग को, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी चिट्ठियां लिखी गई हैं। क्रिकेट के तमाम आयोजन यूपी में होते हैं, बीसीसीआई वो करवाता है, यूपी T20 हुआ और जिले स्तर पर भी तमाम कार्यक्रम होने हैं। उसमें युवा जो टैलेंट है उसको हंट करना है, ऐसा उनका मानना है। वो कहना है कि हम जो टैलेंट है उसको आगे लेकर आते हैं, गरीब दबे कुचले जो खिलाड़ी हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 लाख रुपए लिए जाते हैं ऊपर तक। यहां तक के आरोप है कि दूसरे राज्य से लाकर करोड़ों रुपए की धन उगाही करके सीधा रणजी ट्रॉफी का कप्तान बनाया गया है। उसके प्रमाण है कि अगर कोई भी बच्चा हमारे स्टेट का नहीं है और सीधा कहीं से लाकर उसको कप्तान बना देना, जिसको कुछ पता ही ना हो यहाँ के बारे में, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में भी ना जानता हो, तो इसका मतलब एक प्रश्न तो लगता है ना इस पर कि सीधी तौर पर कि आप किसी दूसरे राज्य से लाकर अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप जीने नहीं देंगे। आप लोग उस पर जीने नहीं देते हैं, मीडिया हमारा फौरन उस पर सवाल खड़े कर देगा। ना कि दूसरे राज्य से लाकर आप सीधा रणजी ट्रॉफी उत्तर प्रदेश की टीम का कप्तान बना दें तो ये सवाल नहीं खड़ा होगा। और इसी पर यही सवाल इस बात को प्रमाणित करता है कि जो आरोप हैं इसमें बहुत दम है, क्योंकि 8 लोगों ने जो मुकदमे पंजीकृत कराए हैं वो कौन लोग हैं, उनके मुकदमे रजिस्टर्ड हैं। आप आरटीआई हम लोगों ने डाली, आरटीआई में सारे लिख कर आए कि 8 ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमे हैं। अब फिर आप कहते हैं कि हम इनको जो है प्रमोट करने की बात करते हैं, तो 36 जनपद तो हमारे ऐसे हैं जिनके खिलाड़ियों को आप एक्नॉलेज नहीं करते। सर वो 36 जनपद की आपने बात की, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश की तो एक ही एसोसिएशन यहाँ पर है, तो क्या आपका इशारा उस तरफ भी है कि जैसे महाराष्ट्र में 2 से 3 एसोसिएशन है, गुजरात में भी एसोसिएशन है, तो जब एसोसिएशन ज़्यादा होंगे तो खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका मिलेगा, टीम नहीं बनेगी? मयूर देखिए, आपको पता है कि यही सवाल हमने ही खिलाड़ियों के हित में उठाया है कि उत्तर प्रदेश में हर खेल में, मैंने सारे ही खेल संघों को देश के लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है लिखित में कि हमारे उत्तर प्रदेश चूंकि आबादी की तुलना में हमारा राज्य बहुत बड़ा है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो राज्य लाखों की आबादी के हैं वहां से भी एक टीम स्पर्धा में जाती है, और 25 करोड़ की आबादी जहां पर प्रतिभाएं अपार हों और उनको प्रदर्शन दिखाने के लिए या ट्रायल पर जाने के लिए सीमित संसाधन, सीमित जगहें मिल रही हों, तो उनके लिए हमने मांग की है कि 1 से अधिक टीम हमारे यहाँ होना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा है देश में महाराष्ट्र से 3 टीमें खेलती हैं, गुजरात की 3 टीमें खेलती हैं, तेलंगाना से और हैदराबाद और तेलंगाना खेलती है, तो इस तरह से अगर हमारे यहाँ भी हर खेल में, खाली क्रिकेट की बात मैं नहीं कर रहा था, इस पर तो मैंने सारे खेलों के लिए मांग की है कि सभी टीमें हमारे यहाँ 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा ना, मैंने कहा कि हम बीसीसीआई के साथ हैं, बीसीसीआई हमारे खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहा है, बाकायदा लगातार बीसीसीआई प्रमोट कर रहा है, लेकिन बीसीसीआई को भी हमें ये बात को अवगत कराना है कि ये कंपनी जब से बनी है, इस कंपनी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया हुआ है, और ऐसी भ्रष्टाचारी कंपनी से थोड़ी चलेगा उत्तर प्रदेश का क्रिकेट। कोई कंपनी नहीं चलाएगी उत्तर प्रदेश का क्रिकेट, संस्था चलाती थी। हमारी एक संस्था है जो सब रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है, उसको इन्होंने कब्जा करने के लिए कंपनी एक्ट में गए और मनमाने तरीके से गए। जो पूर्व के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, उन्होंने लिख कर दिया हुआ है माननीय न्यायालय में कि ये सब गलत तरीके से इन्होंने अपनी प्रक्रिया अपनाई है, कोई भी संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया है, असंवैधानिक है। और मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी को हमारी बीसीसीआई मान्यता नहीं देती, जो पुरानी जो हमारी संस्था थी जिससे हम सब खेले, उसी संस्था को देती, तो इसलिए ये परेशान है। और इनको आज पहली बार इनका हमने जो है भ्रष्टाचार सबके सामने, और जो हमारे पीड़ित खिलाड़ियों की लड़ाई थी, जो अभिभावक परेशान थे, जो उत्तर प्रदेश के टैलेंट को कहीं ना कहीं किल करने की बात थी। आप 2-1 खिलाड़ियों के नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश 2 ही खिलाड़ियों के नाम आप लेंगे। आप सुरेश रैना को इग्नोर कर रहे हैं, आप आरपी सिंह को इग्नोर कर रहे हैं, आप और बड़े बड़े जो हमारे खिलाड़ी हैं, पीयूष चावला हैं, इस तरह के तमाम, भुवनेश्वर कुमार, आपके पास में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होते हुए आपको दूसरे राज्य से खिलाड़ी लाना पड़ते हैं। क्यों ला रहे हैं आप इसलिए ला रहे हैं कोच वगैरह बाहर से। क्या ये कोचिंग देने के लायक लोग नहीं हमारे खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उत्तर प्रदेश का नाम किया है? ये नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के कोच। आप बाहर से इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां उनसे क्या डील आपने करी है, ये बात कोई को नहीं पता चलती है। लेकिन सर पहले भी आरोप लगे हैं, यूपीसीए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, कहता है कि सारे आरोप झूठे हैं, फिर से आपने आरोप लगाया है, फिर से ये इनकी तरफ से कोई तर्क है। जब तक सर जांच बड़े स्तर पे नहीं होगी तब तक खुलासा कैसे होगा? मैंने कहा जांच भी हो रही है, जो लोग दोषी हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई हमारा पुलिस प्रशासन कर रहा है, और जो चार्जशीटेड हैं वो अदालत को फेस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा है कि ये लड़ाई यहीं नहीं समाप्त होने वाली है।
अब ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के हित की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है। लिहाजा ये न्यायालय जाएगी, वो माननीय न्यायालय में हम जाएंगे, क्योंकि हम लोढ़ा कमेटी के तहत चाहते हैं कि सारा कार्य हो। आप 3 दिन का मेला लगाकर जो है सारे इतने उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों खिलाड़ी जो ट्रायल पर आते हैं, आप 3 दिन के मेले में कैसे सिलेक्ट कर देंगे उनको? 3 दिन में कौन से ऐसे सिलेक्टर आपके पास में है? आप पारदर्शी तरीके से जो एक होती है प्रणाली, उसको अपनाना पड़ेगा कि जो बच्चा प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो लखनऊ में कर रहा हो, गाजीपुर में कर रहा हो, गाजियाबाद में कर रहा हो, प्रयागराज में कर रहा हो, उसका प्रदर्शन रोज के रोज इंटरनेट से आपको डाल देना चाहिए, कि ताकि मीडिया के सामने भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमने 500 करोड़ रुपए कमाए हैं और धारा 8 के तहत ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। इस कंपनी को ये राइट ही नहीं है कि ये कोई प्रॉफिट कमाए। अगर लाभ आ भी जाता है तो उसको इसे क्रिकेट प्रमोशन और सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 500 करोड़ रुपए का लाभ लिया। एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 90 करोड़ की लायबिलिटी भेजता है और आप मीडिया के सामने यूपीसीए कहता है कि साहब हम तो भ्रष्टाचार करते नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो। कहीं पर आपके पास एकेडमी नहीं है, आप कहते हो हमने एकेडमी बना दी और बैलेंस शीट आप पेश कर देते हो, कहते हो कि देखिए हमने यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए खर्चा किए। गाजियाबाद में आपने कोई शिलान्यास किया, 4 करोड़ उसमें खर्चा दिखा दिया। तो ये मनमाने तरीके से इसीलिए कंपनी बनाई गई। उनको ये तक तो पता नहीं है कंपनी जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। वो कह रहे हैं आरटीआई से आप ले लीजिए। तो अगर इतना ही ज्ञान होता उनको, इसका मतलब है कि अज्ञानी लोग बैठाल दिए गए हैं वहां पर, और जो संचालन कर रहे हैं वो बहुत शातिर और चतुर आदमी है, और जाहिर सी बात है वो बहुत सीनियर आदमी है। उन्होंने इसीलिए अपने प्यादे बैठा दिए सब जगह। तो अब ये नहीं चलेगा। पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चलेगा और हम उत्तर प्रदेश के किसी भी बच्चे के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। जो बच्चा प्रदर्शन करके आएगा वही टीम में सिलेक्ट होगा, और जो हमारी वहां की प्रणाली है वो पारदर्शी होगी। क्योंकि हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाकर हम ये कहेंगे कि भाई हमको एक कमेटी बनाकर, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई थी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में तमाम सीनियर खिलाड़ियों के देखरेख में और जस्टिस के देखरेख में कोई जस्टिस, जैसे लोढ़ा कमेटी बनी, ऐसे उत्तर प्रदेश में एक जस्टिस की कमेटी बना दे माननीय हाईकोर्ट, और उसके तहत हमारे खिलाड़ियों को उसमें दे दिया जाए कि ये उसको उस तरह से देखेंगे, और देखरेख जो होगी वो माननीय उच्च न्यायालय की होगी, ताकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सकेगा। क्योंकि ये तो अन्याय कर रहे हैं लगातार, और इसी को लेकर सब आवाज उठी, तो उस बात को लेकर हम आपके सामने खड़े हैं। देखिए, यूपीसीए पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं और एक मुहिम छेड़ी है मोहसिन रजा ने। कहना ये लड़ाई यहीं पे नहीं रुकेगी, बड़े स्तर पे जांच चल रही है, और अगर उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा तो जाएंगे, और जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको हक जरूर दिलाया जाएगा। कैमसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।